आज की हमारी यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक लड़की थी जिसका नाम अनुराधा है। उसके घर वाले उसको अन्नू के नाम से बुलाते थे। वो घर में सबकी लाडली थी। वह लड़की बहुत ही होशियार थी और उसके साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी थी। उसके अंदर एक मासूमियत थी। जब वह लड़की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तब उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। उसकी शादी एक शहर में रहने वाले लड़के से हो गई। अन्नू उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जैसा कि हर अरेंजमेंट शादी में होता है, माँ बाप ही अपने बच्चों की शादी तय करते हैं, फिर चाहे उनकी जिंदगी खुश रहे या फिर बर्बाद हो जाए। लड़का जब अन्नू को देखने आया तो लड़के को अन्नू बहुत पसंद आई। अन्नू गांव में एक रहने वाली लड़की थी। बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की वो लड़की थी। वहीं राज नाम का वह लड़का था जो अन्नू को देखने आया था। वह शहर का बहुत ही होशियार और चालाक स्वभाव का लड़का था। दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी होने के बाद समय जो बीच का बचा हुआ था उसमें वह दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से बात किया करते थे। राज ने अन्नू को एक मोबाइल फोन दिलाया था जिससे कि वह उसे रात दिन बात कर सके और अन्नू के दिल की बात जान सके। अन्नू भी उससे अभी प्यार करने लगी थी क्योंकि राज इतनी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें करता था और अन्नू उसके बातों में बिल्कुल आ गई थी। अन्नू ने राज से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और कह रहा था कि शादी के बाद उसे एक भी तकलीफ नहीं होगी। बात करते करते 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। अन्नू और राज को दोनों की शादी हो गई। अब दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहने लगे, लेकिन उनकी शादी को 5 साल बीत गए थे। उनको एक भी बच्चे नहीं हो रहे थे। राज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अन्नू को बहुत ही यह बात चुभ रही थी। वह सोचती थी कि उसकी गोद भी हरी भरी हो जाए। राज को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। अब तो वह अन्नू को उसके ससुराल वाले भी खूब ताने मारने लगे थे। वह बेचारी कुछ भी नहीं कहती थी, बस सब कुछ बातें सुनकर रह जाती थी क्योंकि वह गांव की बहुत ही भोली भाली लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसको जवाब देना नहीं सिखाया था। वह अपने माँ बाप का सर नीचा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह कभी भी दूसरों के सामने कभी भी कोई जवाब नहीं देती थी। दिन भर वह काम करती रहती और अत्याचार सहती रहती। एक दिन सास ने अन्नू से कहा कि तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। अन्नू ने सास की बात को ना नहीं किया और वह अपने मायके चली गई। 2 महीने के लिए वह मायके में ही रही। ससुराल वालों ने उसका कोई भी हालचाल नहीं लिया। फिर अन्नू ने ठान लिया कि चलो खुद ही ससुराल चलते हैं और वह ससुराल आ गई। आते ही उसका फिर से वही तानों वाला दिन शुरू हो गया। अब उसकी गोद हरी भरी कब होगी और हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा खेलेगा। पहले तो अन्नू मंदिरों में जाया करती थी, भगवान के सामने प्रार्थना किया करती थी कि उसे भी एक बच्चा हो जाए, उसे कोई माँ कहने वाला आ जाए, यहाँ ससुराल में सब उसका मुंह बंद हो जाए। लेकिन भगवान भी उसी की परीक्षा लेते हैं जो मेहनती और साफ दिल का इंसान होता है। सबके ताने सुनकर वह बहुत दुखी हो गई थी। अब बस सिर्फ अस्पताल का चक्कर काटना बाकी रह गया था, तो वह भी अस्पताल जाने लगी। हर जगह वह इलाज करती, लेकिन कभी एक में होती तो पता चलता ना। अन्नू ने तो अपनी पूरी जांच पूरी तरीके से करवा ली, लेकिन उसका पति राज उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वह अन्नू से कहता, तुम्हें जो जांच कराना है तुम करा लो, लेकिन मैं कोई भी जांच नहीं कराऊंगा। उनकी जिंदगी पहले ही बहुत ही आसानी और प्यार से गुजर रही थी, लेकिन अब तो उनके रोज रोज के ताने बढ़ते जा रहे थे। अन्नू का दिन सुबह होकर रात में बस लड़ाई झगड़ा मारपीट करके ही खत्म होता। अब तो वह रोज का काम हो गया था, लेकिन उसको रोज मारा पीटा जाए। उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही ज्यादा
अत्याचार कर रहे थे। इसी तरीके से 2-3 साल कब बीत गए उसको पता ही नहीं चला। अब उसकी शादी को 7-8 साल हो गए थे और अभी भी उसका वही हाल है। एक दिन उसको पता चलता है कि उसके घर में किसी औरत का आना जाना है। वह औरत आखिर है कौन, वह कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन अन्नू इस बात का पता लगा लेती है और वह औरत राज के लिए उसके घर में आया जाया करती थी। राज भी उसे औरत को बहुत पसंद किया करता था। एक दिन अन्नू के बात का विरोध करते हुए राज ने सारी हदें पार कर दी। सारे घर वालों ने लड़ाई कर ली और उसने जो पूछा कि यह औरत कौन है और क्यों रोज यहाँ पर आती है, तब राज ने उसे सारी बातें बता दी कि औरत से मैंने शादी की है और यह मेरी पत्नी है, इसके गोद में जो बच्चा है वह भी मेरा है। अन्नू यह सब सुनकर बिल्कुल बदहवास होकर जमीन में गिर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्या नहीं करे। क्या वह मायके चली जाए या फिर ससुराल में ही रहे। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर अब उसका कोई भी अपना नहीं था। ससुराल में लड़की का सिर्फ पति ही होता है जो उसका सब कुछ होता है। अब जब पति ही उसका साथ नहीं दे रहा है तब वह यहाँ रहकर क्या करे। लेकिन मायके की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि गांव के हालात बहुत ही बेकार हैं। उसको भी यह शहर में रहना था। उसका एक सपना था कि वो शहर में आकर रहे, लेकिन उसको क्या पता था कि शहर की हकीकत क्या है। लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। उसको मालूम नहीं था कि उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। यह धोखा उसे पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा। वह अपने मायके वालों को कुछ नहीं बता सकती थी, लेकिन इतनी बड़ी बात वो छुपाती भी तो कैसे, बताती भी तो कैसे। लेकिन जब इतनी सारी बातें हो गई, उसके शरीर के कष्ट रोज बढ़ने लगे, तब वह बिल्कुल से टूट गई अंदर से और वह अपने मायके वालों को सारी बातें बता देती है। सारे सदस्य परिवार रिश्तेदार एकजुट हो जाते हैं और फिर सब सभा लग जाती है। और क्या अन्नू को न्याय मिल पाता? वह क्या करे तो क्या करे। उसकी शादी एक समझौता बनकर रह गई। वो मायके में जाएगी तो भी दिक्कत होगी, ससुराल में जाएगी तो उसका जीवन तहस नहस हो ही चुका है। जब से उसकी शादी हुई है उसे एक भी दिन सुख नहीं मिला। आखिर वह करे तो क्या करे। वह जानती है कि मायके में भी उसकी 4 दिन की जिंदगी ही रहेगी। 4 दिन के बाद उसे वहाँ भी ताने सुनने को मिलेंगे। इसीलिए वह ससुराल में ही रहना पसंद की और अब वह ससुराल में ही रहती है और ससुराल के सारे काम करती है और एक भी आवाज़ नहीं निकालती है। सारे दर्द वह अपने सीने में छुपाए रहती है। घर का सारा काम करके, सबकी बातें सुन के, ताने सबके सुन के, बस अपने दिल में वो अपनी जिंदगी गुजार रही है, बस दर्द ही दर्द में।